अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुनीर अहमद मलिक। कैसे हैं आप नाजरीन? आज जुमा था, रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा। अशरा रहमत चल रहा है, रहमतों का महीना है। तो जुमे से याद आया कि जब नून लीग की हुकूमत थी 2018 से पहले, नवाज शरीफ के केसेस चलते थे, तो नून लीग के ख़िलाफ़ हमेशा जो भी फैसला आता था वो जुमे को आता था। तो तब जुमे के हवाले से जिस दिन भी कोई पेशी होती थी या नून लीग का कोई ऐसा फैसला आना होता था, तो लोग फैसला आने से पहले ही समझ जाते थे कि आज फैसला नून लीग के ख़िलाफ़ आएगा, क्योंकि आज जुमा है। उसके बाद भी ऑनवर्ड कुछ ऐसी सिचुएशन रही कि जुमे को जो भी फैसला आता वो पीडीएम के लिए भारी होता था। तो आज फिर जुमा था और ये भी पीडीएम के लिए भारी साबित हुआ कि अटारनी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है, जो कि मंजूर कर लिया जाएगा। तो ये पीडीएम के लिए एक बहुत ही भारी खबर है, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस की डेट जो है 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर कर दी अपने तौर पे ही। तो जो उन्होंने फैसला दिया उसके हवाले से भी मैं बात करता हूँ कि फैसले में उन्होंने क्या बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं, जिसकी वजह से वो ख़ुद वो कहते हैं ना कि जो एक मिसाल है, बकरी जो है ना वो अपने पैरों पे खुद ही जो है ना उसको लटकाया जाता है। जो भी है इस तरह का एक सीन है। तो इन्होंने खुद ही जो है ना जो इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दिया उसमें लिखा है कि वो वेयर एज जैसा कि इस तरह का वो करते हैं ना कि सिचुएशन बताते हैं कि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। तो उसमें जो उन्होंने लिखा है उसमें ये कहा है कि 23 फरवरी को 23 फरवरी नहीं, 8 फरवरी को हमने ब्रीफिंग ली, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को भी बुलाया गया। एक इजलास हुआ जिसमें ब्रीफिंग दी गई। तो उस ब्रीफिंग में वो जो पॉइंट उन्होंने लिखे हैं, जो अभी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करने के फैसला जो उन्होंने लिखा है उसमें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उसमें ये लिखा है उन्होंने कि 3 जनवरी को अटैक हुआ खानेवाल में आईएसआई के 2 ऑफिसर्स पर, जिसमें उनकी शहादत हुई। इसके अलावा उन्होंने ये लिखा कि पुलिस चेक पोस्ट झंगी तौनसा में अटैक हुआ दहशतगर्दों की जानिब से 13 जनवरी को। उसके बाद अटैक हुआ पुलिस स्टेशन मकड़वाल मियांवाली में 31 जनवरी को। उसके बाद जो आगे वो एक बात लिख रहे हैं ना, वो समझ से बाला तार है कि 8 को इजलास हो रहा है जिसमें ये ब्रीफिंग दी जा रही है, और उसी में ही ये फरवरी जो है ना आईईडी ब्लास्ट हुआ जाफर एक्सप्रेस में 16 फरवरी 2023 को एक ब्लास्ट हुआ जाफर एक्सप्रेस में साहिवाल के मकाम पर। तो ये 8 फरवरी के इजलास में डिस्कस हो रहा है, 8 दिन पहले डिस्कस हो रहा है। तो समझ से बाला आ रहा है कि 8 दिन बाद होने वाला हमला 8 दिन पहले कैसे डिस्कस हो रहा है। आया कि इनको इल्हाम हुआ था, इनके पास को वही नाजिल हुई थी कि 16 फेब को वहाँ पे एक ब्लास्ट होना है ट्रेन के अंदर। तो अब देख लें कि इस पे उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर किया। अब इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में, यही जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जिसको जस्टिस साहबान पढ़ेंगे, और फिर जब फैसला आएगा तो फिर ये कहेंगे कि जस्टिस साहबान जो है ना ये गलत कर रहे हैं, इन्होंने ये जो है ना इमरान नवाज फैसला दिया है। नाजरीन, इसके अलावा कुछ दोस्त बात कर रहे थे, पूछ रहे थे मुस्लिम फोरम पे, ये डिस्कस भी किया जा रहा था सोशल मीडिया पे, एक वो जो है ना सवाल भी उठाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया इस पर समोटो क्यों नहीं लिया। पहले तो वो समोटो ले लेती है। तो उसकी मैं थोड़ी सी जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो ये है, मैं दूंगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कबल अदीन जब इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की जा रही थी, जिस पर समोटो लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, 9 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया। उस बेंच ने उसमें बेंच में से 2 जजेस पे इतराज़ किया गया, वो अलहदा हो गया। उसके बाद 2 जजेस और ने इतराज़ कर दिया कि ये समोटो बनता ही नहीं, वो भी अलहदा हो गया। पीछे 5 जजेस बचे। उन 5 जजेस ने इस केस को सुनने के बाद उन्होंने 2-3 से फैसला दिया। मतलब 3 जजेस ने ये कहा कि इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, और 2 ने भी ये कहा कि ये समोटो नहीं बनता था। अब बात यह है कि जजेस ने सिर्फ इस बात पे कहा, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि इलेक्शन नहीं होने, क्योंकि ये एक आईनी जो है ना काम है। तो आइन के तहत 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन होने हैं। किसी जज ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन जो है ना नहीं होने चाहिए, या इनकी डेट ना दी जाए, या सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कर रही है।
सिर्फ उन्होंने ये कहा कि ये समोटो नहीं बनता था। अगर समोटो नहीं भी बनता था तो फिर भी एक आइनी दरखास्त साफ ज़ाहिर है पीटीआई की तरफ से जानी थी। जब एक आइनी पिटीशन जानी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जजेस ने फिर भी सुनना था, फिर भी यही फैसला आना था। तो उसमें जो है ना जजेस ने, जिस पर जजेस के ऊपर बहुत सी बातें की गई, मुख्तलिफ फोरम्स पे ये फैसला यूं कोट किया जाता रहा कि 2 जजेस ऑलरेडी कह चुके हैं समोटो का, 2 इस फैसले में इख्तलाफ कर रहे हैं। तो ये फैसला 4-3 से बन रहा है कि 4 जजेस इस समोटो के खिलाफ गए हैं, 3 जो है ना उन्होंने फैसला जो है ना इलेक्शन के हक में दिया है, तो इसलिए ये इलेक्शन नहीं हो सकते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, तो अब आइनी दरखास्त थी। अब फिर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अब आज जो है ना पार्टीज पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने समोटो नहीं लिया, मेरे ख्याल में तो उन्होंने ठीक किया, क्योंकि जब वो समोटो लेते हैं तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और जो है ना अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाई जाती है कि जी जब इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला आता है तो अदलिया जो है ना फौरन समोटो ले लेती है। तो ये उनकी जानब से अच्छा किया गया। अब आइनी दरखास्त तो जाएगी कोर्ट के अंदर और उसमें ये जो सारा कुछ जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में कोर्ट किया है, ये भी वहाँ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट खुद पूछेगी कि ये जो 16 फरवरी को ब्लास्ट हो रहा है, 8 दिन पहले आप उसको कैसे जो है ना प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जी ये होगा या हो गया। तो अब इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ जो इस वक्त वज़ीर कानून हैं पीडीएम के, उनकी जानिब से जो है ना कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि पीटीआई जो है वो बैकडोर राब्ते करती है। बैकडोर राब्ते में जब बात चलती है तो बाद में ये कहा जाता है कि इमरान खान नहीं मानते। तो उसमें जो है ना जो सुनी सुनाई बातें हैं या सुनने में आ रहा है या मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चला है वो यही चला है कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो करवाने वाले कौन हैं। उनमें पहला नाम इजाज़ुल हक है जो अभी रिसेंटली मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक का जो अभी शामिल हुए हैं पीटीआई में। इसके अलावा सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला और एक बिजनेस टाइकन है, उनका नाम अभी तक आप अच्छे तरह जानते हैं कि वो कौन हो सकते हैं। तो ये 4 बंदे हैं जिनके ज़रिए इमरान खान से रब्ता किया गया और उनको 4 पॉइंट रखे गए। पहला पॉइंट ये था कि आप 2 साल के लिए यूके चले जाएं, बाहर चले जाएं, किसी भी मुल्क चले जाएं, 2 साल ना आए, एक कौमी हुकूमत बना देते हैं जिसमें पीटीआई भी शामिल होगी। ये 2 साल हुकूमत चलेगी, उसके बाद आपको बुला ले जाएगा, इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा दूसरा उनसे ये कहा गया कि अगर इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन के लिए ताउन करें। तामन का मतलब ये है कि जो आपने ये रखा हुआ है कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं फलां को नहीं छोड़ूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा, जैसे वो पहले कहते थे। अभी रिसेंटली जो है ना दिल शाह का कत्ल हुआ, इसके अलावा इमरान खान के घर पे जमान पार्क पे हमला हुआ, अरशद शरीफ कत्ल है, तो इससे आप पीछे हट जाएं, हम इलेक्शन करवा देते हैं। तो इस पर भी उनको जो है ना लाल झंडी दिखाई गई कि नहीं ये नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 24 मार्च को जो है ना नवाज शरीफ की वापसी जो है ना प्लान है, तो अगर वो आते हैं तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो अदलिया और उनका मामला है, अदालत जाने और वो जाने, अदालत में स्टाम्प दे के गए थे, वो आएंगे, अदालत पूछेगी। चलो जिस पे उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कहा चौथा पॉइंट कि खुद इलेक्शन नहीं लड़ना, खुद इलेक्शन नहीं लड़ना, ना ही आपने टिकट्स जारी करनी है, आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। जिस पर इमरान खान ने कहा नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर वो अगर देखा जाए ओवरऑल आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जाए तो यही बनता है कि उनकी तरफ से जब जवाब आता है नहीं, तो फिर सारा काम जो है ना वहीं पे ठप हो जाता है। अब देखना यह है कि इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट में केसेस चूँकि ज़ेर समाअत हैं, तो देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शिकंजे में आते हैं या उनके साथ जो पूरा पैनल था 5 जो बड़े ऑफिसर्स थे, तो उनकी जानब से ये क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला देती है कि ये 5 लोग फंसेंगे या सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर फंसेंगे। अगर देखा जाए ओवरऑल तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसले पे अमल करवाना बड़ी अच्छी तरह जानती है। कबल अज़नी एक मिसाल मौजूद है, कहा यह जा रहा है कि जी आए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये एक आइनी इदारा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आइनी युद्ध है, तो वो अदलिया के मातहत नहीं है। मातहत नहीं है, लेकिन हम भी मान लेते हैं वो मातहत नहीं है, आइनी इदारा है तो वो खुद मुख्तार है। लेकिन खुद मुख्तारी का ये मतलब नहीं होता कि आइन से मावरा जो है ना आप फैसले दें। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है इलेक्शन करवाएं, कबल नहीं, इस तरह की एक मिसाल मौजूद है जब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जो कि उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, वो एक आइनी ओहदे पे बैठे थे कि वज़ीर आज़म एक आइनी ओहदा है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ख़त लिखने का कहा स्विस बैंकों को कि ख़त लिखें और वहाँ से पता करवाएं कि कितनी दौलत है। उन्होंने ख़त नहीं लिखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत लगाकर उनको सिर्फ अदालत में 30 सेकंड की सज़ा दी कि आप खड़े हो जाएं और वो अपने ओहदे से हाथ धो बैठे। तो वो भी एक आइनी ओहदा था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऊपर कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसलों पे अमल करवाना भी जानती है और इस तरह की बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। आइनी ओहदे जो भी हैं वो आइन के मातहत हैं, आइन से बाला नहीं है। जब आइन कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, तो ये 90 दिन से ऊपर इलेक्शन लेकर कैसे जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाले 2 से 3 दिनों में
वाज़े हो जाएगा कि तौहीन अदालत लगती है, आर्टिकल 6 लगता है, अगर लगता है तो किस किस पे लगता है, और तौहीन अदालत लगती है तो इसका शिकार कौन बनता है, आला का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं या इस वक्त के जो इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाने के दौरान इलेक्शन कमीशन से ताउन से इनकार किया कि हम आपके साथ ताउन नहीं कर सकते, चाहे वो सिक्योरिटी इदारे हैं या ये जो वजारत ख़जाना है जिन्होंने फ़ंड का बहाना बनाया। फ़ंड का बहाना भी उन्होंने इलेक्शन के जो मुलतवी करने का जो आर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि जी IMF ने कहा है, तो IMF ने कल भी क्लियर किया, आज दोबारा उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने फंड्स के हवाले से कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है, हम सिर्फ ओवरऑल बात करते हैं, उसमें हमने इलेक्शन के हवाले से कोई बात नहीं की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा आएगा, देखते हैं ये खड़ा किसके खिलाफ आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।